पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मुंबई के एक कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी को लेकर के उन पर तीखा हमला किया। ठाकरे ने आरोप लगाया कि कोश्यारी ने मराठी लोगों का अपमान किया है और उन्होंने ये बयान जानबूझकर दिया है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि राज्यपाल ने हद पार कर दी है, उन्हें उस कुर्सी का सम्मान करना चाहिए जिस पर वह आसीन है। राज्यपाल ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद तो वह तय किया जाना चाहिए कि उन्हें यहां से वापस भेजना है या जेल भेजना है। राज्यपाल कोश्यारी की मराठी लोगों से माफी मांगनी होगी और उद्धव ने यह भी कहा कि मैं राज्यपाल के पद पर बैठे किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता, मैं कुर्सी का सम्मान करता हूं, लेकिन भगत सिंह महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर मचे घमासान के बीच सीएम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने राज्यपाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो उनके बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे जो हिंदू प्रदेश सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी मानुष के लिए है, वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है, लेकिन किसी ने भी मुंबई का जो अस्तित्व है, मुंबई की अस्मिता है, जो 106 हुतात्मा जो उनका बलिदान है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता है। और ये मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए हमें मुंबई के ऊपर नाज है और उसके अस्मिता के साथ कोई भी अवमान नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मेरे ख्याल से उन्होंने भी इसका किया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं। उनको पता नहीं होगा, उनको महाराष्ट्र के बारे में उनको पूरी जानकारी भी नहीं होगी। जो हमारे देश के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी, उनको भी मुंबई ने और महाराष्ट्र ने बड़ा उद्योगपति बनाया। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि इस राज्य में सभी राज्य के लोगों का सम्मान किया जाता है और उनके आधार पर उनको मदद भी की जाती है और इसलिए जो राज्य परोपकारी है उसको इस तरह की राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती मारवाड़ी की वजह से महाराष्ट्र है, मुंबई है, इस तरह का जो वक्तव्य जो किया है, ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री ने इसकी नोंद लेना चाहिए और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की जनता की माफी मांगना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं। उनको पता नहीं होगा, उनको महाराष्ट्र के बारे में उनको पूरी जानकारी भी नहीं होगी। जो हमारे देश के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी, उनको भी मुंबई ने गुजरात की शराब नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात सरकार पर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक है गुजरात की शराब नीति, गुजरात की एक्साइज पॉलिसी, जिसमें उन्होंने शराबबंदी की हुई है। गुजरात में शराबबंदी की हुई है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पे ये लोग वहां पे हजारों करोड़ रुपए की नकली शराब बेचते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, जहरीली शराब लोग पीते हैं, लोग मरते हैं।
खुलेआम सारे मीडिया में भी, अभी तो पिछले जब से ये हुश ट्रेजेडी हुई है लेटेस्ट वाली, सारे मीडिया में कई खबरें इस तरह की आई हैं जहां अलग अलग कोने में गुजरात के ये देखा गया कि किस तरह से इनके घरों में शराब बन रही है, इनके घरों में शराब बिक रही है, किस तरह से पूरे गुजरात में अलग अलग हिस्सों में किस तरह से खुलेआम शराब बिक रही है, ये आप सब लोगों ने दिखाया। ये सारा धंधा इनके ही लोग चलाते हैं, आपने दिखाया। और ये नकली शराब से मौत का पहला मामला नहीं है। ये लोग कहते हैं हमने गुजरात में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल ऐसे मामले आते हैं जहां लोग जहरीली शराब पी पी के मर रहे हैं। और फिर जब पड़ताल होती है, मीडिया पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि इन्हीं के लोग वहां शराब बेचने और बनाने में शामिल थे। जहरीली शराब पी पी के लोगों की जान जा रही है, लेकिन जहरीली शराब बेचने का, नकली गैरकानूनी तरीके से शराब बेचने का इनका धंधा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये मॉडल इन्होंने गुजरात में लागू कर रखा है। दूसरा है दिल्ली में लागू मॉडल। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज़्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सरकारी दुकानों के जरिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें। एक है खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में आयोजित प्रोफेशनल कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल रखा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के गुजरात मॉडल को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की लगभग संपत्तियां बेची जा रही हैं, तो यही गुजरात मॉडल है जिसमें अमीर हो गए हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो गए हैं। ये है गुजरात मॉडल। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। गुजरात मॉडल की चर्चा करके तो अब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आरूढ़ हुई, लेकिन गुजरात मॉडल की चर्चा क्या है उसके बारे में चर्चा कर नहीं रहे हैं। लेकिन देखने में ही आ रहा है जितने पर संपत्तियां हैं, देश की संपदा है, उसको लगातार बेचा जा रहा है। तो संभवतः यही गुजरात मॉडल है जिसमें बेरोजगारी बढ़ी है, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ये गुजरात मॉडल है। और छत्तीसगढ़ मॉडल ये है कि हर आदमी के हाथ में काम हो, हर आदमी के, हर व्यक्ति के जेब में पैसा जाए। ये गुजरात मॉडल की चर्चा करके तो अब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आरूढ़ हुई, लेकिन गुजरात मॉडल की चर्चा क्या है उसके बारे में चर्चा कर नहीं रहे हैं। लेकिन देखने में ही आ रहा है जितने पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तरकश ने तैनाती को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अब आईएनएस तरकश ने अपने अगले पड़ाव के रूप में लंबी दूरी की यात्रा जारी रखने के लिए अटलांटिक में प्रवेश कर दिया है। नौसेना ने जानकारी दी है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। आईएनएस तरकश राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो का दौरा भी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 15 अगस्त 2022 को बनाया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।